पूरक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोटि पूरक कोण। देखिए कोटि पूरक का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका अगर हम सम निकालें तो कितना आ जाए, 90 अंश आ जाए। ठीक है, ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश आ जाता है, ऐसे कोणों को हम लोग कोटि पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमको कोटि पूरक कोण निकालना है तो क्या करेंगे, हम 90 माइनस उस एंगल को घटा देंगे। देखिए कोटि पूरक कोण का फार्मूला क्या होता है, किसी भी कोण का हमको अगर कोटि पूरक निकालना है, कोटि पूरक कोण, कोई अगर कोण दिया है उसका हमको कोटि पूरक कोण निकालना है तो क्या कर देंगे हम, 90 माइनस जो भी कोण है दिया गया कोण, 90 माइनस दिया गया कोण, यहाँ पर लिख सकते हैं ज्ञात कोण। ये फार्मूला होता है 90 माइनस ज्ञात कोण। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कोटि पूरक कोण का मान निकाल सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर, 22 लिखा है, इसका हमको कोटि पूरक कोण निकालना है। देखिए पहला आंसर हमारा क्या जाएगा, 22 अंश का, लिखने का एक मेथड्स होता है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। 22 अंश का कोटि पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 22 डिग्री। ये देखो बेटा जो है ये इसका मात्रक होता है डिग्री, इसका दूसरा मात्रक रेडियन भी होता है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे रेडियन और डिग्री में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, 90 माइनस कितना लिखा है 22, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 22 अंश लिख देंगे। अब इसको हम घटा लेंगे, 0 से नहीं जाएगा तो हाथ से ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा 68 अंश। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा पहले का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा अन्य क्वेश्चन भी इसी प्रकार हम करेंगे। देखिए 55 अंश, दूसरा हमारा है 55 अंश, तो 55 अंश का कोटि पूरक कोण। ठीक है, 55 अंश का कोटि पूरक कोण, क्या करेंगे हम, 90 में से उस कोण को घटा देंगे, कितना घटा देंगे, 55, ये डिग्री यहाँ पर लगा लेंगे, डिग्री लगाएंगे तो देन मस्ट इट बी एंगल, कितना बच जाएगा, हमको मिल जाएगा 35 डिग्री। ठीक, हमारा आंसर क्या जाएगा, 35। चलिए हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा है, 65 डिग्री का कोटि पूरक कोण। ठीक है, कोटि पूरक कोण बेटा हम कैसे निकालेंगे, 90 माइनस, ओके 90 माइनस कितना कर देंगे 65, 90 माइनस 65। अब देखिए 90 में से 65 घटाओ तो कितना बचेगा, 25 अंश आ जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा कितना आ जाएगा, 25 अंश। अब देखिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 72 अंश है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट है 72 अंश का कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण। देखिए क्या हो जाएगा, 90 माइनस 72 आ जाएंगे, 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 18 अंश। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 18 अंश आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इतना इतना इधर कर दो क्या, हाँ हाँ 7 क्या इधर कर देंगे, इतना हम बोल रहे हैं सब दिख रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं, त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन है, त्रिभुज की एरिया। ठीक है, तो त्रिभुज क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का लंब ज्ञात कीजिए, लंब का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका दूसरा नाम हाइट भी है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 490 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार
70 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस त्रिभुज के बारे में कुछ ये नहीं कह रहा है त्रिभुज हमारा कैसा है, समबाहु समद्विबाहु है या समद्विबाहु है, विषम बाहु। ओके, तो देखिए हम जनरल सा एक ट्रेंगल बना लेंगे, कैसा भी बना सकते हैं। ये देखो हमारा ट्रेंगल, ट्रेंगल का मतलब 3 साइड्स जो है घिरा हुआ एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल, एरिया बाउंड बाई 3 साइड्स, वो त्रिभुज हमारा हो जाएगा। अब देखिए क्षेत्र आधार, इसको हम बोलते हैं आधार, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, लंब या ऊंचाई का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का, इसको हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, लंब। ठीक है, वैसे हम लंब को हम लोग एच बोलते हैं, आधार को बी कहते हैं। तो जिसकी एरिया होती है इसका फार्मूला हम पहले लिख लेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज का सिंबल है का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार। ठीक है, किसका आधार, त्रिभुज का, और गुणे यहाँ पर लंब या हम ऊंचाई, लंब लिखा है तो हम इसको लंब लिख देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा फॉर्म अगर हम सिंबॉलिक लिखे तो क्षेत्रफल को हम लोग ए से लिखते हैं। ठीक है, ए बराबर 1/2 इंटू आधार को हम लोग बी से लिखते हैं और लंब को हम लोग एच लिखते हैं। देखो ये दोनों फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूलों की सहायता से हम, है ना, ये दोनों सेम फार्मूले, हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर दिया क्या है, क्षेत्रफल 490 है, तो क्षेत्रफल की जगह पर हम लिख देंगे 490, बराबर की जगह पर बराबर लगा दिए, 1/2 लिखा है तो 1/2 यहाँ पर लिख दिए, गुणे आधार, आधार का मान कितना है, 70 दिया है, तो आधार की जगह पर हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 70 लिख देंगे, और गुणे लंब, लंब का मतलब ऊंचाई, इसकी ऊंचाई नहीं दी है, पूछ रहा तो ऊंचाई की जगह पर हम एच लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, ये 2 बटे में है, ये 2 इधर गुणे में आ जाएगा, और 70 ऊपर गुणे में है, 70 आ जाएगा नीचे, तो क्या बन जाएगा बाई ट्रांसपोजिंग, 2 गुणे 490 और बटे क्या आ जाएगा, 70 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 7 है तो 7 एकम 7 और 7 सते 49 आ जाएगा। तो देखो बचा क्या, 2 गुणे 7, 2 और 7 की गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, हमको आंसर इसमें 14, देखिए मात्रा क्या है, सेंटीमीटर, तो जो त्रिभुज होगा उसका लंब कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, देखिए भैया ये क्वेश्चन जो है त्रिभुज के गुणों से संबंधित है, बाह्य कोण, इंटरनल सम एंगल प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेरे एंगल, ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा, संलग्न चित्र में, ओके, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना, हमको एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज का नॉमिनेशन हम लोग कर देंगे, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और दिस इज आल्सो डी, दिस इज बी सी डी इज रे। देखिए यहाँ पर x और y इन दोनों का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये हम देख रहे हैं BCD एक हमको जो है स्ट्रेट लाइन मिल रही है, BCD एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक होगा, स्ट्रेट एंगल जो होगा हमेशा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि BCD क्या है, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, BCD एक सरल रेखा है, तो जो ये दो कोण होंगे इन दोनों का कोणों का योग कितना आएगा, 180 अंश आएगा, तो यानी 80 प्लस y बराबर आ जाएगा 180 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज कर देंगे, y बराबर 180 माइनस 80, अब देखिए 180 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा, तो जो y का मान है कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग का एक आंसर आ चुका है। अब देखिए हमको भी x का मान निकालना है,
अब x का मान निकालने के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं या स्टीरिक एंगल थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं y कोण प्रमेय। तो y कोण जो है, ये y कोण जो होता है अपने अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर, यानी पास वाले को छोड़ दो, बाकी दोनों को जोड़ दो। तो जो y मिलता है, y किसके बराबर होता है, 70 प्लस x। जो इस y का मान होगा ये अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से हम y का मान कितना है, 100। 70 तो पहले से ऑलरेडी लिखा है, प्लस का x। अब हम 70 को ट्रांसपोज कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, 100 माइनस 70। ठीक है, तो x का मान हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डिग्री लगाना नहीं भूलेंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा, 30 अंश। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 30 डिग्री 30 अंश, y का मान 100 डिग्री यानी 100 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो है लग गया, x और y के मान आ गए। थैंक यू। ठीक।